अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले हमने इसके 8 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वो 8 क्वेश्चन देख सकते हैं। सो बिना बातें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बता रहा है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन की जो हिस्ट्री है ना, जो इसकी दास्तान है, वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इसमें जो क्वेश्चन है ये समझना बहुत 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 ज़रूरी है। जिसको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, उसको 50% क्वेश्चन अपने दिमाग में वहीं पे सॉल्व होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं क्या बता रहा है ये क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एक मैं बना रहा हूँ एक बिल्डिंग। देखो स्टूडेंट्स, ये है टॉप, ये है एक बिल्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है एक बिल्डिंग, ये है बॉटम ऑफ बिल्डिंग और ये है टॉप ऑफ बिल्डिंग। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और टॉप ऑफ द बिल्डिंग से कहाँ बनता है? फुट ऑफ द टावर। Foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। देखो स्टूडेंट्स क्या बता रहा है क्वेश्चन। ये है बिल्डिंग और यहाँ पे है एक टावर, यहाँ पे है एक टावर। नीचे क्या है? ये नीचे है ये ज़मीन। क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन बता रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ दैट बिल्डिंग, इसके टॉप से एक एंगल बन रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो फुट ऑफ द टावर है ना, वहाँ तक एक एंगल बन रहा है। फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। यह है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक एंगल बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से एक एंगल बन रहा है अब टॉप ऑफ द टावर से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये जो फुट ऑफ द बिल्डिंग है ना, टॉप ऑफ द टावर से कहाँ बनता है? फुट ऑफ द बिल्डिंग से कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, 60 डिग्री बन रहा है। अब मैं क्या देखूंगा? अब मैं देख रहा हूँ इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई। अगर हाइट ऑफ टावर जो है ना, वो दे रहा है ये 50 मीटर। हाइट ऑफ टावर दे रहा है ये 50 मीटर, यहाँ से यहाँ तक दे रहा है ये 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मुझे निकालनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग, यहाँ से यहाँ तक मुझे निकालनी है। मैं क्या करूँगा काम? मैं रखूँगा इसका नाम, क्या रखूँगा नाम? A B C D। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है AB, जो क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब मैं देखते हैं कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या करूँगा इसमें, मैं सोल्यूशन करके लिख रहा हूँ। क्या लिखूँगा? मैं मान रहा हूँ ये जो है ना AB, ये क्या है? ये है हाइट ऑफ बिल्डिंग। लेट AB बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स। AB जो है वो है हाइट ऑफ बिल्डिंग। DC कितना दिया है इसने? DC जो है इसमें, DC है इसमें 50 मीटर, 50 मीटर, जो कि है हाइट ऑफ, जो कि है हाइट ऑफ टावर। बी द हाइट ऑफ टावर, बी द हाइट ऑफ, बी द हाइट ऑफ टावर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा इसमें काम? ये है हाइट ऑफ टावर। और क्या दिया है इस क्वेश्चन ने? अभी मैं गिवन ही लिख रहा हूँ, अभी मैंने अपना कुछ भी नहीं लिखा। आल्सो क्या दिया है इसने? आल्सो दिया है इसने एंगल DBC, और दिया है इसने एंगल ACB, एंगल ACB, एंगल ACB कितना दिया है इसने? 30 डिग्री। वो दिया है इसने 30 डिग्री। एंड एंगल DBC, एंगल DBC दिया है इसने 60 डिग्री। वो दिया है इसने 60 डिग्री। देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या करूँगा इसमें काम? मैं लूँगा ट्रायंगल BCD। ठीक है स्टूडेंट्स, BCD मुझे ये निकालना है। पहले मैं ये निकालूंगा, इसकी मदद से मुझे ये निकलेगा। लेकिन ये किस चीज़ से मुझे निकलेगा? ये मुझे इस चीज़ से निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसीलिए मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल BCD। मैं लूँगा इन ट्रायंगल BCD,
BCD। इसमें क्या यूज़ होगा, इसमें यूज़ होगा tan ऑफ 60। क्या होगा स्टूडेंट्स, tan ऑफ 60। देखो क्यों होगा tan ऑफ 60, tan किसके बराबर होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी, बेस परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, DC, परपेंडिकुलर है इसमें DC, बेस क्या है इसमें BC, बेस है इसमें BC। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हमें देखना है tan ऑफ 60 जो है वो किसके बराबर होता है, वो √3 के बराबर होता है। देखो स्टूडेंट्स, वो √3 के बराबर होता है। tan ऑफ 60 होता है √3 के बराबर। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना, ये मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी ये डिस्कस किया और यहाँ पे भी ये आपको आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने पहले डिस्कस करके रखा है। सो अब हम देखेंगे tan ऑफ 60 जो है वो है √3। tan ऑफ 60 जो है वो है √3। ठीक है स्टूडेंट्स। DC मुझे पता है वो है 50, DC 50 डिवाइड बाई BC मुझे मत पता है, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, BC में ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, BC यहाँ आ जाएगा = 50 ऐसे ही होगा, और √3 यहाँ आ जाएगा रूट डिवाइड बन के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगा डिवाइड √3। सो BC मुझे कितना निकला, BC मुझे निकला 50 डिवाइड बाई √3 मीटर। BC मुझे निकला 50 डिवाइड बाई √3 मीटर। इस चीज़ से मुझे अब क्या निकलेगा, इस चीज़ से मुझे अब AB निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लूँगा मैं इन ट्रायंगल ABC, अब लूँगा मैं इन ट्रायंगल ABC। इसमें क्या यूज़ होगा, इसमें यूज़ होगा 30, tan ऑफ 30 तो परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर मुझे पता है, पर बेस मुझे पता है, मुझे परपेंडिकुलर निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसमें यूज़ होगा tan ऑफ 30 डिग्री। वो किसके बराबर होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी। ठीक है स्टूडेंट्स। परपेंडिकुलर क्या बनेगा इसमें, AB बनेगी परपेंडिकुलर, बेस बनेगी BC होगी बेस। tan ऑफ 30 होता है बराबर 1 डिवाइड बाई √3। देखो स्टूडेंट्स, tan ऑफ 30 होता है बराबर 1 डिवाइड बाई √3। इसके बदले में लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई √3, 1 डिवाइड बाई √3। AB में ऐसे ही लिख रहा हूँ, AB मुझे निकालना है इसीलिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ AB। सो BC मुझे क्या है, BC भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ फिलहाल, BC में फ़िलहाल ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब क्या काम होगा, BC × 1 हो जाएगा BC = AB × √3। क्या आएगा, AB √3, आएगा AB √3। अब क्या यहाँ पे होगा, BC जो है वो कितना दिया है इसने, BC 50 डिवाइड बाई √3। BC के बदले में लिख सकता हूँ अब 50 डिवाइड बाई √3, 50 डिवाइड बाई √3 = AB √3 में ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब क्या होगा इसमें काम, देखते हैं क्या होगा। ये √3 यहाँ आ जाएगा, 50 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये √3 नीचे होगा, √3 × √3 हो गया √3 स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और AB में ऐसे ही लिख रहा हूँ। सो अब यहाँ पे क्या काम होगा, अब यहाँ पे काम होगा, यहाँ निकला 50 डिवाइड बाई 3 = AB। ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 16 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों लिख सकता हूँ ऐसे 50 डिवाइड, देखो 3 × 16 हो गया 48, आएगा 48 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 हो गया 48 + 2 हो गया 50 डिवाइड बाई 3 हो गया 50 डिवाइड बाई 3, 50 डिवाइड बाई 3 = AB। ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये निकला मुझे AB, ये निकला मुझे AB। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये है हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब क्या निकला मुझे हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये है हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, सो क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पोल्स हैं जिनकी हाइट सेम है, और स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। देखो स्टूडेंट्स क्या बता रहा है क्वेश्चन, ये बता रहा है 2 पोल हैं, यहाँ पे है एक पोल और यहाँ पे है दूसरा पोल, यहाँ पे है दूसरा पोल, लेकिन इन 2 पोलों के बीच में एक रास्ता है, एक रोड है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ये है रोड इन 2 पोल्स के बीच में। सो अब क्या होगा, ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 8 मीटर वाइड, यहाँ से यहाँ तक ये 8 मीटर वाइड है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो रोड है ना ये है 8 मीटर वाइड। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम,
इन दोनों पोल के दरमियान एक पॉइंट है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बता रहा है ना क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान एक पॉइंट है, ऑन द रोड, इस रोड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल बन रहा है उस पॉइंट से, ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट, ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, यहाँ से यहाँ तक एक बन रहा है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा बन रहा है। टॉप ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। सो ये बड़ा थोड़ा है, इसको मैं रखूँगा 60 डिग्री, और ये थोड़ा छोटा है, इसको रखूँगा मैं 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब क्या होगा काम, रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मुझे निकालनी है हाइट ऑफ पोल, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और मुझे निकालनी है ये वाली जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और मुझे निकालनी है ये डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूँगा काम, देखते हैं कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन। सो अब मैं करूँगा काम, मैं इसका नाम रखूँगा ए बी सी डी ई। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। सोल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, लेट ए बी एंड ई डी, लेट ए बी एंड ई डी बी द हाइट ऑफ टू पोल्स, है ना, ये है ना हाइट ऑफ टू पोल्स, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, लेट ए बी एंड ई डी बी द हाइट ऑफ टू पोल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब क्या होगा काम, ऑल्सो क्या दिया है इसने दिया है ऑल्सो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी जो कि है 60 डिग्री, जो कि है 60, एंड एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी जो कि है 30 डिग्री, जो कि है 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब क्या होगा काम, देखो स्टूडेंट, जो बी सी है ना, बी सी, ये है बी सी, बताओ मुझे बी सी किसके बराबर आएगा, बी सी आएगा बराबर बी डी माइनस सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, बी डी ये सारा माइनस करेंगे हम सी डी माइनस सी डी। ठीक है स्टूडेंट, बी सी में ऐसे ही लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू बी डी कितना है, बी डी है 8, बी टी है 8 माइनस सी डी में ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, सो ये निकला मुझे बी सी, ये निकला मुझे फ़िलहाल बी सी। सो देखते हैं आगे क्या होगा इस क्वेश्चन में। आगे होगा, अब करेंगे हम काम, मैं लूँगा ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ना, ए बी सी मुझे फ़िलहाल निकला ना इतना 8 माइनस सी डी, बी सी मुझे 8 माइनस सी डी, इस चीज़ से मुझे ये निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लूँगा मैं ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, वो क्या बता रहा है, ट्रायंगल इसमें लगाऊंगा मैं tan ऑफ 60 टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, बेस मुझे निकलेगी, बेस मुझे पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैं करूँगा tan ऑफ 60 डिग्री टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसमें ए बी, परपेंडिकुलर है इसमें ए बी, बेस क्या है इसमें बी सी, बेस है इसमें बी सी। सो tan ऑफ 60 वो किसके बराबर होता है, √3 के बराबर, tan ऑफ 60 होता है बराबर √3 के। सो इसके बदले में लिख सकता हूँ अब √3, हाँ क्यों नहीं। सो ए बी के बदले क्या लिखूँगा मैं, ए बी में मुझे निकालना, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी में ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये बी सी है ना, बी सी भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, बी सी इंटू √3 हो जाएगा बी सी √3 इज इक्वल टू ए बी। सो बी सी √3 इज इक्वल टू ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब क्या होगा काम, बी सी के बदले लिख सकता हूँ मैं 8 माइनस सी डी, सो बी सी के बदले लिखूँगा मैं 8 माइनस सी डी, 8 माइनस सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो √3 में ऐसे ही लिख रहा हूँ इज इक्वल टू ए बी। सो अब क्या होगा काम, ये मुझे निकला फ़िलहाल ए बी, ये मुझे निकला फ़िलहाल ए बी, ये मुझे निकला ए बी, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये मुझे निकला ए बी। अब करूँगा मैं काम, अब लूँगा मैं ट्रायंगल ई डी सी, इन ट्रायंगल ई डी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ई डी सी, इसमें क्या होगा, इसमें लगाऊँगा मैं tan ऑफ 30, इसमें लगाऊँगा मैं tan ऑफ 30,
वो किसके बराबर होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ईडी, परपेंडिकुलर है इसमें ईडी, बेस है इसमें डीसी, बेस है इसमें डीसी। ठीक है स्टूडेंट, टेन ऑफ 30 होता है बराबर 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3, टेन ऑफ 30 होता है बराबर 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। सो ईडी मुझे निकालना है, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ईडी मुझे निकालना, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। सो डीसी भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, डीसी जो है ये भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब क्या यहाँ पे होगा, डीसी इंटू 1 हो जाएगा डीसी, डी सी इज इक्वल टू ईडी इंटू रूट 3 हो गया ईडी रूट 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा यहाँ पे, ईडी में ऐसे ही लिख रहा हूँ इज इक्वल टू डीसी भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, रूट ऑफ 3 यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये होगा डिवाइड अंडर रूट ऑफ 3। सो ईडी मुझे किसके बराबर निकला, ईडी मुझे निकला डीसी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखते हैं अब क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स, जो पोल्स की हाइट है ना वो सेम है, वो क्वेश्चन में दे के रखा है, जो पोल्स की हाइट है वो सेम है। मैं लिख सकता हूँ सिनस ए बी इज इक्वल टू ई डी, ए बी इज इक्वल टू ई डी, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि इनकी हाइट जो है वो है सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ए बी जो है वो कितना मैंने निकाला है, ए बी वो मैंने निकाला है 8 माइनस सी डी इंटू रूट 3। इसके बदले में लिख सकता हूँ 8 माइनस सी डी इंटू रूट 3 इज इक्वल टू ई डी, ई डी के बदले में लिख सकता हूँ डी सी डिवाइड बाई रूट ऑफ 3, हाँ डी सी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब क्या यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम, देखते हैं क्या होगा। 8 माइनस सी डी में ऐसे ही लिख रहा हूँ, रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी में ऐसे ही लिख रहा हूँ। सो ये और ये कैंसिल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 इंटू 8 हो जाएगा 3 इंटू 8 स्टूडेंट्स, लेकिन ये नहीं है यहाँ पे 8, ये है इसने दिया है 80 मीटर, ये है 80। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है यहाँ पे 80, यहाँ पे भी है 80, यहाँ पे भी है 80, सो यहाँ पे भी है 80 और यहाँ पे भी है 80। सो क्वेश्चन में भी है ये 80 स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये है 80 मीटर। सो अब क्या यहाँ पे होगा, 3 0 0, 3 8 हो जाएगा 24 माइनस 3 इंटू सी डी हो जाएगा 3 सी डी इज इक्वल टू डी सी। अब क्या करूँगा मैं, 240 में ऐसे ही लिख रहा हूँ इज इक्वल टू डी सी भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, माइनस 3 सी डी यहाँ शिफ्ट कीजिए होगा प्लस 3 सी डी। 240 में ऐसे ही लिख रहा हूँ इज इक्वल डी सी प्लस 3 सी डी हो गया 4 सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा यहाँ पे काम, सो 240 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, यहाँ डिवाइड होगा 4, ये 4 जो है ना ये डिवाइड होगा इज इक्वल टू सी डी, इज इक्वल टू सी डी। 4 1 जार 4 8 जार हो जाएगा 24, 4 4 5 4 6 4 8 जार हो जाएगा 4 6 जार हो जाएगा 24, 6 0 जार हो जाएगा 6, 4 0 जार हो गया सी डी इज इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये निकला मुझे सी डी। सो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ई डी और निकालना है मुझे ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन देयरफॉर ए बी मुझे क्या निकला, ए बी मुझे निकला 80 माइनस सी डी इंटू रूट 3, 80 माइनस सी डी इंटू रूट 3। सो ए बी में ऐसे ही लिख रहा हूँ 80 माइनस सी डी के बदले लिख सकता हूँ मैं 60, हाँ क्यों नहीं, रूट 3 भी ऐसे ही। ए बी इज इक्वल टू 80 माइनस 60 हो गया 20 और है रूट 3। सो ये निकला मुझे ए बी, जो कि है पोल ऑफ हाइट। उतनी हाइट इसकी भी होगी ना, क्योंकि उनकी हाइट जो सेम थी। ए बी मुझे निकला 20 रूट 3, देयरफॉर ई डी भी होगा, ई डी इज इक्वल टू 20 अंडर रूट ऑफ 3, ये भी होगा 20 अंडर रूट ऑफ 3। क्यों होगा, क्योंकि इनकी हाइट जो है वो है सेम। सो स्टूडेंट्स, देयरफॉर हाइट ऑफ 2 पोल्स इज इक्वल टू 20 रूट ऑफ 3 एंड 20 रूट ऑफ 3। सो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं कैसे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। सो
ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली। एक टीवी टावर है जो कि यहाँ पे है, ठीक है। सो एकदम सीधी है ये। सो ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ ए कैनाल, ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। यहाँ पे एक बैंक ऑफ कैनाल है, इस पे एक टावर है, टीवी टावर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक ऑफ, ऑन द अदर बैंक, यहाँ पे एक पॉइंट है अदर बैंक, यहाँ पे एक और बैंक है जहाँ पे एक पॉइंट रखा है इसने, ठीक है स्टूडेंट्स। वो पॉइंट हमें कंसिडर करना है। अपोजिट द टावर, इस टावर के अपोजिट हैं वो। मसलन यहाँ पे अगर टावर है, यहाँ पे और एक बैंक ऑफ कैनाल है, ठीक है स्टूडेंट्स। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ से एक एंगल बन रहा है कहाँ तक, टॉप ऑफ द टावर तक। सो ये है नीचे है किनारा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब क्या होगा यहाँ पे काम, यहाँ से एक एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब क्या होगा काम, सो डायरेक्टली अपोजिट टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, वो है 60 डिग्री। और बता रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट, और एक पॉइंट भी है 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट। इससे कितना दूर है वो 20 मीटर, इस पॉइंट से वो 20 मीटर दूर है। अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। यही लाइन हमें ज्वाइन करनी है, कितना ज्वाइन करना है, कितना दूर जाना है हमें 20 मीटर। 20 मीटर हमें इस पॉइंट से हमें 20 मीटर दूर जाना है, 20 मीटर। वहाँ से और एक एंगल बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक एंगल बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इसी टावर के साथ। यहाँ से एक एंगल बन रहा है इसी टावर के साथ, इस 30 डिग्री, जो कि है 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि है 30 डिग्री। सो सी फिगर 9.12 ये क्वेश्चन ने दे के रखा है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन में दे के रखा है, आपके बुक में भी होगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स। सी फिगर 9.12, ये है 9.12। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें निकालनी है हाइट ऑफ टावर, ए बी मुझे निकालनी है। एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, और मुझे निकालना है विड्थ ऑफ कैनाल, ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे निकालनी है विड्थ ऑफ द कैनाल। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम। मैं क्या करूँगा काम, सोल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ, लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर, ए बी रखूँगा मैं हाइट ऑफ टावर। लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब क्या यहाँ पे ऑल्सो क्या दिया है इसने और दिया है एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इसने दिया है 60 डिग्री। एंड एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इसने दिया है 30 डिग्री, एंगल ए डी सी इसने दिया है 30 डिग्री। मैं लूँगा ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं लूँगा ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी इसमें क्या यूज़ होगा, इसमें होगा tan ऑफ 60 टू परपेंडिकुलर बाय बेस, टू परपेंडिकुलर बाय tan ऑफ 60, वो किसके बराबर होगा, टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ए बी है परपेंडिकुलर, बेस मुझे है बी सी, बेस है बी सी। tan ऑफ 60 होता है बराबर अंडर रूट ऑफ 3, देखो स्टूडेंट्स, tan ऑफ 60 होता है अंडर रूट ऑफ 3, इसके बाद लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट ऑफ 3, हाँ। सो ए बी डिवाइड बाई बी सी में ऐसे ही लिख रहा हूँ, ए बी डिवाइड बाई बी सी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको 1 डिवाइड डालो, बी ए बी इंटू 1 हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इंटू रूट 3 आएगा बी सी रूट 3। सो ये निकला मुझे ए बी, ये निकला मुझे ए बी। अब लूँगा मैं ये सारी ट्रायंगल, अब लूँगा मैं ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है स्टूडेंट। इन ट्रायंगल ए बी डी इसमें क्या यूज़ होगा, इसमें यूज़ होगा tan ऑफ 30 टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर मुझे पता है ए बी, और बेस मुझे निकालनी है। tan ऑफ 30 वो किसके बराबर होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ए बी, परपेंडिकुलर है इसमें ए बी, बेस है इसमें बी डी। सो tan ऑफ 30 होता है बराबर 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। देखो tan ऑफ 30 होता है बराबर 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3, इसके बदले में लिख सकता हूँ अब 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब क्या करेंगे हम काम, ए बी में ऐसे ही लिख रहा हूँ, ए बी में ऐसे ही लिख रहा हूँ डिवाइड बाई बी सी, ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइड बाई बी। यहाँ पे है ए बी डिवाइड बाई डी बी, ए बी डिवाइड बाई डी बी, बेस है ना यहाँ से यहाँ तक, डी बी,
ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब क्या होगा यहाँ पे काम, डी बी इंटू 1 आएगा डी बी इज इक्वल टू ए बी इंटू रूट 3 आएगा ए बी रूट 3। डी बी में लिख सकता हूँ डी सी प्लस सी बी, हाँ डी बी है ना, डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी रूट 3 में ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। डी बी मुझे कितना है, डी बी है 20 प्लस सी बी मुझे निकालने, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ए बी रूट ऑफ 3 भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, ए बी रूट ऑफ 3 भी ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या यहाँ पे काम होगा, अब यहाँ पे काम होगा, देखो स्टूडेंट्स, ए बी रूट ऑफ 3 प्लस बी सी प्लस 20। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा 20 भी ऐसे ही लिख रहा हूँ प्लस बी सी भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, लेकिन ए बी जो है ना, ए बी मुझे कितना निकला, ए बी मुझे निकला बी सी रूट ऑफ 3। इसके बदले लिख सकता हूँ मैं बी सी रूट ऑफ 3, हाँ क्यों नहीं, इसके बदले लिखा मैंने बी सी रूट ऑफ 3 और इसका अपना रूट 3 भी है, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। सो 20 प्लस बी सी में ऐसे ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा बी सी रूट 3 स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे 20 प्लस बी सी यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये होगा माइनस बी सी, यहाँ पे होगा 3 इंटू बी सी आएगा 3 बी सी प्लस बी सी यहाँ शिफ्ट होगा, ये होगा माइनस बी सी। सो 20 में ऐसे ही दिख रहा हूँ, 3 बी सी से 1 बी सी कट हो गया 2 बी सी। सो 20 डिवाइड बाई ये 2 यहाँ होगा डिवाइड इज इक्वल टू बी सी, 2 1 हज़ार 2 10 हज़ार, बी सी मुझे निकला 10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, बी सी मुझे निकला, सो मुझे ये निकालनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक तो मुझे निकालनी थी हाइट ऑफ टावर, मतलब ए बी मुझे निकालनी थी, और मुझे निकालनी थी विड्थ ऑफ द कैनाल, और मुझे निकालनी थी बी सी, ये है विड्थ ऑफ द कैनाल, बी सी जो है ये है विड्थ ऑफ द कैनाल। वो कितना निकला मुझे, वो निकला मुझे 10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड और ये मैं कैसे निकालूंगा अब, ऑल्सो देयरफॉर जो ए बी है ना, ए बी ये मैं लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू बी सी रूट 3, ये लिख सकता हूँ। क्यों, देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी रूट 3, ए बी इज इक्वल टू बी सी रूट 3। ठीक है, ए बी में ऐसे ही दिख रहा हूँ, बी सी के बदले लिख सकता हूँ मैं 10, हाँ बी सी के बदले लिखूंगा मैं 10 रूट ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये है हाइट ऑफ टावर, ए बी है हाइट ऑफ टावर, बी सी है विड्थ ऑफ कैनाल। ठीक है स्टूडेंट्स, देयरफॉर विड्थ ऑफ कैनाल क्या रखा था मैंने, वो निकला बी सी रखा था, और जो कि निकला 10 मीटर, एंड और क्या निकालना था मुझे, हाइट ऑफ टावर जो कि रखा था मैंने ए बी, देखो ए बी रखा था मैंने हाइट ऑफ टावर, ए बी इज इक्वल टू जो कि निकला 10 रूट 3 मीटर। सो ये है क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। थैंक यू सो मच गाइज।